हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सब बढ़िया होंगे। क्लासरूम विद आदित्य में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, ये जो है वन दरोगा के लिए, इन्वायरमेंट के लिए है और इसके साथ में ये सिर्फ वन दरोगा के लिए यूज़फुल नहीं है, ये जो है वो आपके पीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से भी कंसीडर करिएगा इसको, और जो टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये टॉपिक जो है आपकी बार वाला, ये आपका टॉपिक है, ये पार्ट 1 है अभी इसका। ठीक है, तो पार्ट 1 में ये टॉपिक है आपका हाथी और टाइगर रिजर्व से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हाथी टाइगर रिजर्व में देखिए, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक, उत्तराखंड में 1936 में स्थापित हुआ था। ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए, पहला जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नो डाउट 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन तब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट नहीं हुआ था, ये याद रखिएगा। ये अंग्रेजों ने टाइगर की प्रजातियों को बचाने के लिए, बाघों को संरक्षित करने के लिए ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया था, जो हेले नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, हेले नेशनल पार्क भी 1936। लेकिन जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ, तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होने पर जो पहला नेशनल टाइगर कॉन्सेप्ट के रूप में आपका टाइगर रिजर्व जो है वो इस्टेब्लिश किया गया 1974 में, वो बांदीपुर कर्नाटक में इस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन रेज होते हैं। पहला, अगर ये पूछेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने से पहले, तो आपका उत्तराखंड का आपका हेले नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। हेले पुराना नाम है और जिम कॉर्बेट बाद में रखा गया 1936 में। और प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होने के बाद में जो नेशनल पार्क था वो बांदीपुर कर्नाटक का नेशनल पार्क है। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक का टाइगर रिजर्व है। तो ये याद रखिएगा, ये दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। जैसा क्वेश्चन की भाषा हो उसी के अनुसार जो है वो आप जवाब करिएगा अपना। ठीक है, आंसर वैसे ही होगा आपका। अगला देखिए सवाल क्या है। अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है अगला सवाल यह है कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था। ये प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ कब किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो आरंभ किया गया था वो 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से हुई थी। ठीक, याद रखिएगा। इसके साथ में अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल ये है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहले ही आ चुका है, 1936 में स्टैब्लिश किया गया था। फिर देखिए, नवंबर 2022 तक कुल कितने टाइगर रिजर्व थे। ठीक है, तो नवंबर 2022 तक का जो डेटा है वो 53 टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है। 53 टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है या 54 टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है। जो नंबर है वो 53 है। ठीक है, 54 नंबर कौन सा है अभी आगे बताऊंगा मैं कि 54 नंबर कौन सा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कुल मिला के आंसर क्या है, 53 या 54। बेसिकली 53 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, 53 इसका आंसर है। 54वां जो इस्टेब्लिश किया गया टाइगर रिजर्व, वो मैं बताता हूं कि कौन सा टाइगर रिजर्व है जो 2023 में थोड़ा नोटिफाई किया गया है। ठीक है, देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, तो 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। ठीक, इसको संजय नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, इसका एक दूसरा नाम है संजय नेशनल पार्क, जो छत्तीसगढ़ में है। ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके साथ में अगला जो सवाल है, अगला सवाल है कि 54वां टाइगर रिजर्व, 54th टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो 54 टाइगर रिजर्व पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, छत्तीसगढ़ की ही है। 53वां जो है टाइगर रिजर्व आपका संजय नेशनल पार्क या गुरु घासीदास हो गया, और इसके साथ में 54वां जो है वो टाइगर रिजर्व आपका पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छत्तीसगढ़ में। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला देखिए सवाल क्या है। अगला सवाल है कि टाइगर रिजर्व की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनना है, तो इसकी अधिसूचना जो जारी करता है वो राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, राज्य सरकार जो है टाइगर रिजर्व को बनाने के संबंध में अधिसूचना जारी करती है, ये याद रखिएगा। ठीक, और लेकिन ये अधिसूचना स्वयं राज्य सरकार की अपनी इच्छा से जारी करती है, नहीं, ये केंद्र सरकार की इच्छा से जारी करती है। केंद्र सरकार की कौन सी एजेंसी इसमें मदद करती है। तो केंद्र सरकार की जो एजेंसी मदद करती है, अगला सवाल इसी पर आधारित है कि टाइगर रिजर्व के संदर्भ में राज्य सरकार किसकी सलाह से, ठीक है, राज्य सरकार किसकी सलाह से
ये अधिसूचना जारी करती है। तो टाइगर रिजर्व के संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार तो राज्य सरकार का है, लेकिन जो सलाह होती है ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनसीटीए की होती है, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो है वो आपकी अधिसूचना या उसकी सलाह जो होती है उसी के आधार पर राज्य सरकार ये जारी करती है। ठीक, याद रखिएगा इसका पॉइंट। फिर अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है कि जो एनटीसी है, एनटीसी है राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो कब स्टैब्लिश की गई थी? तो वो दिसंबर 2005 में स्टैब्लिश की गई थी। तो एनटीसीए का गठन जो है वो आपका दिसंबर 2005 में किया गया था, ये याद रखिएगा। फिर अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य सरकार किस अधिनियम के अंतर्गत और किस धारा के अंतर्गत, ठीक है, किस अधिनियम और किस धारा के अंतर्गत टाइगर रिजर्व कहीं पर बनाने की अधिसूचना एनटीसीए के सलाह पर जारी कर सकती है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 में राज्य सरकार को ये पावर है। सेक्शन 38V या सेक्शन 38(5)(1) के अंतर्गत, ठीक है, V1 के अंतर्गत जो है वो ये अधिकार है। 38(5)(1) के अंतर्गत ये सब सेक्शन 1 है उसमें, ठीक है, के अंतर्गत ये अधिकार है कि एनटीसीए की सलाह पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकार जो है वो किसी भी एरिया को जहां पर टाइगर मिलते हैं वो वहां पर नेशनल टाइगर के कंजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो आपका वहां पे बाघ संरक्षण अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व को घोषित कर सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि एनटीसीए का अध्यक्ष कौन होता है या चेयरमैन कौन होता है? तो एनटीसीए के जो चेयरमैन हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एनटीसीए के नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एनटीसीए में जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो एनटीसीए में जो विशेषज्ञों की संख्या की बात कर रहा है, एनटीसीए में विशेषज्ञों की संख्या की बात कर रहा है। एनटीसीए में वन्य जीव विशेषज्ञ संरक्षण में 10 दक्ष सदस्यों की संख्या, जो यानी कि स्पेशलिस्ट होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में या वाइल्ड लाइफ को जानने के बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं जो उस एरिया में काम करते हैं, उनके एनटीसीए में उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके 8 मेंबर्स इस टाइम है। ठीक है, याद रखिएगा 8 मेंबर्स होते हैं एनटीसीए में। ठीक है, और चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके साथ में देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनटीसीए में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है विशेषज्ञों के अतिरिक्त? तो विशेषज्ञों के अतिरिक्त, ठीक है, यानी कि 8 विशेषज्ञ हो गए प्लस प्रधानमंत्री हो गए, और लोकसभा के यहाँ पे 2 मेंबर होते हैं जबकि राज्यसभा का 1 मेंबर इसमें रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, तो कुल मिला के कितने सदस्य हो गए? 8 प्लस 2 10 और प्राइम मिनिस्टर हो गए 11। तो टोटल 11 मेंबर इस टाइम वर्किंग में है जो एनटीसीए बना हुआ है। ठीक है, 8 स्पेशलिस्ट हो गए, इसके साथ में 2 लोकसभा के हो गए, 1 राज्यसभा के हो गए, और इसके साथ में 1 प्रधानमंत्री स्वयं चेयरपर्सन के रूप में हो गए। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके साथ में देखिए बाघ आरक्षित क्षेत्र प्रशासित होता है। तो बाघ आरक्षित क्षेत्र से संबंधित अधिसूचना तो राज्य सरकार ने जारी कर दी, लेकिन उस पर जो नियंत्रण होता है और जो रखरखाव होता है और जिस तरीके के उसमें एक्शंस करने होते हैं वो सब एनटीसीए द्वारा प्रशासित होता है। एनटीसीए उस पर निर्णय लेता है। ठीक है, किस तरीके से बाघों का संरक्षण करना है ये गाइडलाइन जो है एनटीसीए के द्वारा ही जारी की जाती है। ठीक, उसी के अनुसार राज्य सरकारें वहां पे उनका जो वन विभाग वाला एरिया होता है वो सब काम करते हैं। ठीक है, वन विभाग या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित जो भी अथॉरिटीज होती हैं राज्य सरकारों की, ठीक है, वो सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित या वाइल्ड लाइफ से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित वो उसी के अकॉर्डिंग, किसके? एनटीसीए के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके साथ में देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा? तो भारत का सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है वो बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। ठीक, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। फिर अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या यानी कि टाइगर्स की संख्या कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं। ठीक, याद रखिएगा। फिर इसके बाद में देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय बाघ या टाइगर दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ या टाइगर दिवस ये इंडिया में मनाया जाता है, देखिए 29 जुलाई को मनाते हैं हर साल। ठीक, याद रखिएगा। और ये बाघ दिवस मनाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो ये वर्ष 2010 से प्रारंभ हुआ था। जो रूस का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां से प्रारंभ किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाना। ठीक, याद रखिएगा। टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के
बाघों की संख्या जो लगातार कम हो रही है, ठीक है, उससे संबंधित था। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 का विषय क्या था, ठीक है, उसके लिए विषय क्या था, तो इसका विषय था इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ किया है टाइगर की जनसंख्या को फिर से रिवाइव करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनका फिर से उत्थान करने के लिए ये भारत ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 2022 का ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये आपकी थीम थी, एक ये याद रखिएगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था। हाथियों की संख्या को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी, 1992 में की गई थी, ये याद रखिएगा। इसके साथ में अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व 2001 के अंतर्गत घोषित किया गया था, तो वो कौन सा था, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। ये कहां पर है, झारखंड में है। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व था जो 2001 में एलिफेंट कंजर्वेशन ईयर या कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग 1992 में जो बनाया गया था, वो पहला स्थापित किया गया था सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, ठीक, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी, ठीक, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा एलिफेंट यानी कि जो हाथी हैं वो किस राज्य में हैं, केरल में सबसे ज्यादा हाथी हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और ये पहला पार्ट है, ठीक है, टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व के संबंध में ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और नए इंफॉर्मेशन के साथ में, नए फैक्ट्स के साथ में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ वन दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे वनडे एग्जाम्स के जो जीके क्वेश्चन आते हैं जो एनवायरमेंट से संबंधित होते हैं, ठीक है, वो और जो जनरल अवेयरनेस से भी संबंधित होते हैं वो इससे भी रिलेटेड है, तो इसको मिस मत करिएगा और इसको अच्छे से इसके फैक्ट्स को देखिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।